साथियों नमस्कार। सनातनी योद्धा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज आपको चित्तौड़गढ़ की रानी की ओर से हुमायूं को राखी भेजने की कथा का तथ्यात्मक विश्लेषण बताने आया हूं। ध्यान रखिएगा कि इस मुद्दे में, इस विषय में कई सारी बातें उजागर होंगी, इसलिए इसका शीर्षक रखा है गर्म रक्त की चमड़ी की गंध। याद रखना हिंदुओं, राखी का ऐतिहासिक झूठ। सन 1535 दिल्ली का शासक है बाबर का बेटा हुमायूं। उसके सामने देश में दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहला अफगानी शेर खान और दूसरा गुजरात का शासक बहादुर शाह। लेकिन 3 वर्ष पूर्व सन 1532 में चुनार दुर्ग पर घेरा डालने के समय शेर खान ने हुमायूं का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है और अपने बेटे को एक सेना के साथ उसकी सेवा में दे चुका है। अफीम का नशा करने वाले हुमायूं शेर खान की ओर से निश्चिंत है, लेकिन हां, पश्चिम की ओर से बहादुर शाह का बढ़ता दबाव उसे कभी भी विचलित कर देता है। हुमायूं के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसे नशे की लत है। इसी नशे के कारण ही वह पिछले 3 वर्षों से दिल्ली में ही पड़ा हुआ है और उधर बहादुर शाह अपनी शक्ति लगातार बढ़ाता जा रहा है। वह मालवा को जीत चुका है और मेवाड़ भी अब उसके अधीन आ चुका है। लेकिन अब दरबारी अमीर, सामंत और उलेमा हुमायूं को चैन से नहीं बैठने दे रहे। बहादुर शाह की बढ़ती शक्तियों से सभी भयभीत हैं। आखिर हुमायूं उठता है और मालवा की ओर बढ़ता है। इस समय बहादुर शाह चित्तौड़ के दुर्ग पर घेरा डाले हुए है। चित्तौड़ में किशोर राणा विक्रमादित्य के नाम पर राजमाता कर्णावती शासन कर रही हैं। उनके लिए यह विकट घड़ी है। 7 वर्ष पूर्व खनुआ के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ अनेक योद्धा सरदार वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। रानी के पास अगर कुछ है तो विक्रमादित्य और उदय सिंह के रूप में 2 अबोध बालक और एक राजपूतनी का अदम्य साहस। सैन्य बल के मामले में चित्तौड़ बहादुर शाह के समक्ष कहीं भी नहीं टिकता, परंतु साहसी राजपूतों ने बहादुर शाह के समक्ष शीश झुकाने से इनकार कर दिया है। इधर बहादुर शाह से उलझने को निकला हुमायूं अब चित्तौड़ की ओर मुड़ गया है। वह अभी सारंगपुर में है। तभी उसे बहादुर शाह का संदेश मिलता है जिसमें उसने लिखा है, चित्तौड़ के विरुद्ध मेरा यह अभियान विशुद्ध जिहाद है। जब तक मैं काफिरों के विरुद्ध जिहाद पर हूं तब तक मुझ पर हमला गैर इस्लामिक है। अतः हुमायूं को चाहिए कि वह अपना अभियान रोक दे। हुमायूं का बहादुर शाह से कितना भी बैर हो, परंतु दोनों का मजहब एक ही है। इसलिए हुमायूं ने बहादुर शाह के जिहाद का समर्थन कर दिया है। अब वह सारंगपुर में ही डेरा जमाकर बैठ गया है, आगे नहीं बढ़ रहा। इधर चित्तौड़ की राजमाता ने कुछ राजपूत नरेशों से सहायता मांगी है। पड़ोसी राजपूत नरेश सहायता के लिए आगे आए हैं, परंतु वे जानते हैं कि बहादुर शाह को हराना अब संभव नहीं है। पराजय निश्चित है। सो सबसे आवश्यक है चित्तौड़ के भविष्य को सुरक्षित करना, और इसीलिए रात के अंधेरे में बालक युवराज उदय सिंह को पन्ना धाय के साथ गुप्त मार्ग से निकालकर बूंदी पहुंचा दिया जाता है। अब राजपूतों के पास एकमात्र विकल्प है, और वह विकल्प है युद्ध, जो पूरे विश्व में केवल वही करते हैं। 8 मार्च 1535 राजपूतों ने अपना अद्भुत जौहर दिखाने की ठान ली है। सूर्योदय के साथ किले का द्वार खुलता है। पूरी राजपूत सेना माथे पर केसरिया पगड़ी बांधे निकलती है। आज सूर्य भी रुककर उनका शौर्य देखना चाहता है।
आज हवाएं उन पर अतुल्य स्वाभिमानी योद्धाओं के पैर छूना चाहती है। आज धरा अपने वीर पुत्रों को कलेजे से लिपटा लेना चाहती है। आज इतिहास स्वयं पर गर्व करना चाहता है। आज भारत स्वयं के भारत होने पर गर्व करना चाहता है। इधर मृत्यु का आलिंगन करने निकले वीर राजपूत बहादुर शाह की सेना पर विद्युत गति से तलवार भांज रहे हैं और उधर किले के अंदर महारानी कर्णावती के पीछे असंख्य देवियां मुंह में गंगा जल और तुलसी पत्र लिए अग्नि कुंड में समा रही हैं। यह जौहर है, वह जौहर जो केवल राजपूत देवियां जानती हैं, वह जौहर जिसके कारण भारत आज भी भारत है। किले के बाहर गर्म रक्त की गंध फैल गई है और किले के अंदर अग्नि में समाहित होती छत्राणियों के देहों की गंध। पूरा वायुमंडल बसा उठा है और घृणा से नाक सिकोड़कर खड़ी प्रकृति जैसे चीख कर कह रही है, भारत की आने वाली पीढ़ियों, इस दिन को याद रखना और याद रखना इस गंध को। जीवित जलती अपनी माताओं की देह की गंध जब तक तुम्हें याद रहेगी, तुम्हारी सभ्यता जिएगी। जिस दिन यह गंध भूल जाओगे, तुम्हें फारस होने में 10 वर्ष भी नहीं लगेंगे। 2 घंटे तक चले युद्ध में स्वयं से 4 गुना अधिक शत्रुओं को मारकर राजपूतों ने वीर गति पा ली है और अंदर किले में असंख्य देवियों ने अपनी राख से भारत के मस्तक पर स्वाभिमान का टीका लगाया है। युद्ध समाप्त हो चुका है। राजपूतों ने अपनी सभ्यता दिखा दी है। अब बहादुर शाह अपनी सभ्यता दिखाएगा। अगले 3 दिनों तक बहादुर शाह की सेना चित्तौड़ दुर्ग को लूटती रही। किले के अंदर असैनिक कार्य करने वाले लुहार, कुम्हार, पशुपालक, व्यवसायियों इत्यादि को पकड़ पकड़ कर काटा गया। उनकी स्त्रियों को लूटा गया। उनके बच्चों को भाले की नोक पर टांग कर खेल खेला गया। चित्तौड़ को तहस नहस कर दिया गया। और उधर सारंगपुर में बैठा बाबर का बेटा हुमायूं इस जिहाद को चुपचाप देखता रहा, खुश होता रहा। युग बीत गए पर भारत की धरती राजमाता कर्णावती के जलते शरीर की गंध नहीं भूली। कहते हैं कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी कुछ गद्दारों ने इस गंध को भुलाने के लिए एक कथा गढ़ ली। कथा थी, राजमाता कर्णावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता मांगी थी। परंतु सत्य यह है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मुंह में तुलसी दल को लेकर अग्निकुंड में उतर जाने वाली देवियां अपने पति के हत्यारे के बेटे से सहायता नहीं मांगती। राखी की इस झूठी कथा के षड्यंत्र में कभी मत फंसना। हमें उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक कथा को जानकर, इसके विश्लेषण को समझकर कई परतें आपके सामने से हट गई होंगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का ध्यान रखें। नमस्कार।